प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको ईवीएस का चैप्टर 4 यानी कि पार्ट 4 करवाऊंगी, जिसका नाम है हौसलों की उड़ान। ठीक है बच्चों, अब इसमें मैं किसके बारे में बताऊंगी आपको। वाहिदा, उसका छोटा भाई हामिद और उसकी मम्मी के कन्वर्सेशन के बारे में। जो वाहिदा है वो क्या कर रही है आपको पता है। वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है तेज से। क्या पढ़ रही है? न्यूज़पेपर। उस न्यूज़पेपर में उसने पढ़ा कि देश की बेटी ने किया नाम रोशन। किसके बारे में पढ़ रही है वो? ईरा सिंघल। ईरा सिंघल ने आपको पता है क्या किया? ईरा सिंघल ने सिविल सर्विस की परीक्षा में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। आपको पता है कौन सी पोजीशन? फर्स्ट पोजीशन। कब की उन्होंने? 2014 में। ठीक है, उन्होंने 2014 में सिविल सर्विस परीक्षा में फ़र्स्ट पोजीशन लिया। ठीक है, आपको पता है सिविल सर्विस परीक्षा कौन सी होती है? इसमें हम आईएएस, आईपीएस ये सब बन सकते हैं। जो भारत की सबसे बड़ी सर्विस में जाने का हमें मौका मिलता है इससे। आपको पता है जो ईरा थी, प्यारे बच्चों, ईरा को ना एक प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम का नाम है, आपको पता है बच्चों, ईरा को ना एक प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम का नाम क्या है? स्क्लोयोसिस। ठीक है, स्क्लोयोसिस एक प्रॉब्लम है। इसमें पता है क्या होता है? इसमें जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो नॉर्मली रीढ़ की हड्डी होती है वो सिंपल होती है, पर जो ईरा सिंघल की रीढ़ की हड्डी ऐसे टेढ़ी थी। ठीक है, ऐसे टेढ़ी थी। इसमें उसको बहुत परेशानी होती थी। ये प्रॉब्लम उसको पता है कब से थी? जन्म से ही थी ये प्रॉब्लम। इससे उसे बहुत परेशानी होती थी। और जब वो 7 से लेके 8 इयर्स की उम्र में आई तो और भी ज़्यादा उसकी दिक्कत बढ़ गई। और दिक्कत बढ़ने के साथ उसके हाथ पैर दोनों में भी प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, इसके बाद सबने उन्हें पता है क्या बोला? उन्होंने बोला कि आपको स्पेशल चाइल्ड में जाना चाहिए। स्पेशल चाइल्ड का स्कूल होता है ना, जिसमें सॉरी, स्पेशल चाइल्ड का जो स्कूल होता है उसमें जाना चाहिए। आपको पता है उसमें क्या होता है? उसमें जो जिन बच्चों की आइज़ नहीं हैं, जो बच्चे सुन नहीं पाते, जिनको बोलने में प्रॉब्लम होती है, वो बच्चे जाते हैं। ईरा सिंघल ने साफ मना किया। ईरा सिंघल ने कहा, मैं अपनी कमियों को नहीं देखूंगी, मैं अपनी खूबियों को देखूंगी। हाँ, मेरे अंदर कमी है, पर मैं अपनी कमियों पे ध्यान ना देकर अपनी खूबियों पे ध्यान दूंगी। और पता है तभी तो उन्होंने सिविल सर्विस जैसी परीक्षा को में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की। नॉर्मल और सबसे बड़ी बात, उनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी। मैंने आपको अभी पिक्चर दिखाई ना, वो पता है क्या करती थी? देखो अपनी इस प्रॉब्लम्स के लिए, ये देखो बच्चों, ये देखो वो इस तरीके का क्या पहनती थी? पेटी, जैसे कि इस पे बेल्ट भी कहते हैं हम इसे, ये पहनती थी। ठीक है बच्चों, इसमें उनको बहुत परेशानी होती थी। और उनको पढ़ाई के साथ साथ कई शौक़ थे। आपको पता है वो क्या शौक़ थे उन्हें? वो पढ़ाई के साथ साथ खेलती भी थी, और उन्हें सिंगिंग का, डांसिंग का, एक्टिंग का, इन सब का शौक़ था। आपको पता है बच्चों, ईरा सिंघल की स्टोरी से आपको कुछ सीख मिलती है? मिलती तो है। आप बताओ आपको कौन सी सीख मिलती है? एक तो ये कि हमें कभी, देखो बच्चों, कमियां तो सब में होती है ना। किसी में कोई कमी होती है, किसी में कुछ कमी होती है। कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा, कोई भी टीचर या कोई भी कोई भी इंसान कंप्लीटली परफेक्ट नहीं होता, तो बताया ना। पर हमें कभी भी अपनी प्रॉब्लम से डरना नहीं चाहिए। हमें अपनी प्रॉब्लम को साइड में रखकर हमें अपनी खूबियों पे ध्यान देना चाहिए। प्यारे बच्चों, मैंने अभी तक आपको किसके बारे में बताया था? याद है आपको? ईरा सिंघल के बारे में। भूले तो नहीं ना? चलो अब मैं आपको क्या बताऊंगी। अब मैं बताती हूँ, जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और वो अपनी मम्मी से बात करती है हामिदा, इतने में कौन आ जाता है? इतने में वहाँ पे आती हैं पूनम दीदी, जो कि ब्लाइंड है। ब्लाइंडनेस वो देख नहीं सकती, उन्हें देखने में प्रॉब्लम है। और वो क्या करती हैं? स्कूल में पढ़ाती हैं। इसके बाद हामिदा पूछती है, दीदी आज आप स्कूल नहीं गए? तो दीदी कहती है, आप भी तो स्कूल नहीं गए, आज स्कूल की छुट्टी है। ठीक है, फिर हामिदा पूछती है, दीदी आप स्कूल में कैसे पढ़ा लेते हो? आप बच्चों को कैसे पहचानते हो? तो पूनम दीदी कहती हैं, मुझे बच्चों को पहचानने में आसानी होती है। क्यों? क्योंकि हम उनको शक्ल से नहीं, उनकी आवाज़ से पहचानते हैं। ठीक है।
जानते हैं और बच्चों को पढ़ाने से पहले हम खुद पढ़ते हैं। तो उसके बाद वो पूछती है हामिदा, यानी कि बच्ची, दीदी आप कैसे पढ़ते हैं? अब आपको तो पता है, कुछ बच्चों को पता चले तो बच्चों के अंदर कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आप लोगों में भी, आपको भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे ना आपके मन में। जब वो देख नहीं सकती तो वो पढ़ती कैसे हैं? फिर उन्होंने बताया वो कैसे पढ़ती हैं, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि आपको पता है क्या होती है? वो ब्रेल लिपि के थ्रू पढ़ती हैं। ये देखो, ब्रेल लिपि में इस तरीके से डॉट्स रहते हैं, दिख रहे हैं आपको? इसको वो छेद कर देती है इसमें, फिर वो ऐसे टच कर कर उन्हें पढ़ती हैं। ठीक है, फिर हामिदा पूछती है कि दीदी चलो लिख, आपका पढ़ने का तो समझ में आ गया, पर आप लिखते कैसी हैं? ये जो पूनम दीदी बताती हैं कि बच्चों, जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और आप फिर ये भी कहती हैं कि आप तो फर्स्ट भी आते हो, कैसे? फिर वो कहती हैं बच्चों, जब हम पेपर देते हैं, हम परीक्षा देते हैं, तो हमें अपने साथ एक लेखक रखने की अनुमति होती है। लेखक इसीलिए कि जो हम उन्हें बोलेंगे वो लिखते चले जाते हैं, हमारी हेल्प के लिए। ठीक है, इसलिए। फिर वो कहती है अच्छा दीदी आप मुझे इसके बारे में और कुछ बताओ। बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता, और फिर वो बताती है कि ऑडियो और कंप्यूटर वगैरह के माध्यम से वो पढ़ लेती हैं, नए नए सॉफ्टवेयर वगैरह होता है ना। फिर उसके बाद हामिदा के मन में ब्रेल लिपि को लेकर कई क्वेश्चंस आते हैं। पूनम दीदी से पूछती है दीदी आप मुझे ब्रेल लिपि के बारे में कुछ बताइए। फिर दी बताती हैं पूनम दीदी। अच्छा, फिर वो बताते हैं ब्रेल लिपि पता है? ब्रेल लिपि किसने बनाई? ब्रेल लिपि का निर्माण किसने किया? लुई ब्रेल ने। ठीक है, अब इनकी मैं स्टोरी बताती हूँ। बचपन में जब ये एक बार खेल रहे थे तो फिर इनकी आँखों में चोट लग गई, चोट लग जाने की वजह से ये अंधे हो गए। और आपको पता है जो लुई ब्रेल है, इनका जन्म 4 जनवरी 1809 में हुआ। उसके बाद कहाँ पे हुआ? फ्रांस में। अब बचपन में जब इनको चोट लग गई, इनकी आँखों की रोशनी चली गई, तब इन्होंने क्या किया? ब्रेल लिपि का निर्माण किया। ठीक है बच्चों, ठीक है। ब्रेल लिपि में मैंने आपको बताया ना एग्जाम्पल, छेद होते हैं। इन्होंने देखा कि जो सैनिक वगैरह रात में भी हम कोई मैसेजेस वगैरह, कोई संदेश पढ़ सकते हैं रात्रि में बिना रोशनी के, कैसे? टच कर कर। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी इसके कुछ रिएक्शंस, कुछ हाथों। चलो अब मैं आपको कुछ निशान बताती हूँ, जैसे कि ऐसे। किसका निशान है? हेलो का, ये यानी कि गुड बाय। उसके बाद ये यानी कि कृपा, ये आपका क्या हो गया? स्वागत है आपका। उसके बाद यूँ यानी कि हाँ, इसका मतलब माफ़ करना। ठीक है, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं जो समझते हैं। ठीक है।